अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। गजब का घोटाला है, प्रधानाचार्य भी शामिल है, और तो और जो मर गए उनका भी जॉब कार्ड बना हुआ है, और वो पैसे भी पा रहे थे। तो ये घोटाला है संभल के पसवा ब्लॉक का, पसवा ब्लॉक के गांव का, जो ग्राम प्रधान से अब उससे वसूली भी की जा रही है। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर दानिश से समझेंगे, मुजम्मिल दानिश से, कि कैसे इसका सिरा पकड़ में आया घोटाले का। भूतों ने मनरेगा में मजदूरी की, पैसे भी निकाले। ये सुनने में आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन संभल में शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा मृत व्यक्तियों को मजदूर बनाकर उनके खाते से फर्जी तरीके से मजदूरी निकाली गई है। इस मामले में जांच पूरी होने के बाद ग्राम प्रधान से वसूली शुरू कर दी गई है। कई लोगों के आरोप हैं कि ग्राम प्रधान ने उनकी जानकारी के बिना ही उनके जॉब कार्ड बना दिए थे। प्रधान जी के पिताजी और पूरे परिवार ने पैसे निकाले हैं मनरेगा में, और पिताजी खत्म होने के भी बाद निकाला है जॉब कार्ड पे, जबकि उन्हें काम नहीं मिलना चाहिए प्रधान के खून के रिश्ते को, क्योंकि उन्होंने काम किया है, पैसा निकाला। संभल जिले के पवासा ब्लॉक के 83 गांव की मौजूदा ग्राम प्रधान सुनीता यादव हैं, जिन पर मृतक गांव वालों के नाम पर जॉब कार्ड बनवाने, उनके खाते से फर्जी तरीके से पैसे निकलवाने और कागजों पर गलत तरीके से काम पूरा दिखाने के आरोप लगे हैं। राज्य वित्त और केंद्र वित्त विभागों से पैसा निकाला गया है, जो कि पैसा भी निकाला गया है, जो कि इनके घर को जो सदस्य जो हैं, जैसे भारत मृतक हैं, लड़का एक प्रमोद है, एक मुकेश। ये कौन लोग हैं? ये घर ही के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं? प्रधान के जो पत्नी है, जो प्रधान सुनीता, उनके देवर जेठ हैं। ससुर जो हैं वो मृतक हैं, उनके खाते में भी पैसा गया है। किस चीज का पैसा निकाला गया है? ये जैसे मनरेगा है, राज्य वित्त है, केंद्र वित्त, इन लोग कितने साल से निकाल रहे थे? ये कम से कम 3 साल पहले से निकाल रहे थे। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया है कि करीब 7 महीने पहले ये मामला उनके सामने आया था और उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। किसी भी मामले में गबन 10% से कम होने पर संबंधित अधिकारी से वसूली की जाती है। सर, ये पवासा ब्लॉक का सर गाँव है कि यहाँ पर आरोप है कि प्रधान पर कि उन्होंने जो है मनरेगा के तहत तमाम ऐसे लोगों को लाभ दे दिया जो मृतक हैं और जीवित ही नहीं है, और इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो गैर जाति के हैं लेकिन वो अलग जाति का दर्शाकर उनके पैसा निकाले गए हैं, और कुछ प्रधान के द्वारा अपने परिवार के लोगों को भी योजना का लाभ दिया गया है। आपको जो प्रकरण संज्ञान में आया है, ये लगभग 7 महीने पहले का प्रकरण है, जो मेरे संज्ञान में आया था जब हमने फर्स्ट विजिट किया था वहाँ स्कूल का। उसी समय हमारे द्वारा जांच कराई गई थी, और किसी भी प्रधान के खिलाफ जब जांच कराई जाती है और उसमें 10% से कम गबन होता है तो उसकी वसूली होती है। तो मनरेगा में हमें कुल 1,05,000 रुपये का जो गबन मिला था, उसकी प्रधान से वसूली हो रही है, और उसके अतिरिक्त भी अन्य कार्यों की जाँच के लिए हमने कमेटी गठित की है, और उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद अलग से कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 1 लाख से ज्यादा रुपए का गबन किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान से की जा रही है। इसी के साथ गांव में बाकी विकास कार्यों की जांच भी शुरू हो गई है, जिसके आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई की बात कर रहा है। इस पूरे मामले में हैरानी वाली बात यह है कि मनरेगा के लाभार्थी मजदूरों में एक इंटर कॉलेज के प्राचार्य का भी नाम है और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं जांच कमेटी ने मुलायम सिंह यादव कॉलेज के प्रिंसिपल ऋषिपाल सिंह ने बताया है कि मेरी जानकारी के बिना मेरे नाम से जॉब कार्ड बना दिया गया। मनरेगा के तहत मैंने कभी भी कोई काम नहीं किया। जांच कमेटी ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दौरान मुझे इस बात का पता चला। गांव के ही रहने वाले संजीव कुमार नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे दादा जगत सिंह का निधन साल 2020 में हो गया था। हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि उनके नाम से मनरेगा के तहत मजदूरी निकाली जा रही है। हमें इस बात का पता जब चला जब जांच अधिकारियों ने उनके दादा का नाम लिया। हमें पता चला कि ऐसे करीब 1 दर्जन से ज्यादा कार्ड बनाए गए हैं। मुजम्मिल, अच्छा हुआ कि डीएम साहब पास 7 महीने पहले ये
किस्सा पहुंच गया था और वो पुख्ता जानकारी और जांच करवा रहे थे, इसीलिए सबूत, क्योंकि कहते हैं क्योंकि 10% से कम का रहता है तो ग्राम प्रधान से ये वसूली की जाएगी। क्या सुनीता यादव ने भी अपने बचाव में कुछ कहा है? और ये सबसे पहले खुला कैसे? आपको बता दूं कि जिस तरह से मनरेगा का ये मामला सामने है, मुलायम सिंह टीजी इंटर की प्रिंसिपल है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रबंधक कमेटी के जो कार्यकर्ता है, कुछ लोगों ने अपने जॉब कार्ड वगैरह चेकिंग कराए तो उनके नाम पर ऑलरेडी जॉब कार्ड था, जबकि वो उन्होंने डीएम से भी शिकायत की है, कई बार चक्कर काटते रहे, 5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा खुलासा निकला कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो मृतक थे उनके नाम पर जॉब कार्ड थे, आधार कार्ड थे, पैन कार्ड था, ये सब चीज इश्यू हुई थी और पैसा लगातार निकल रहा था। इसके बाद डीएम संबल के राज्य फैसले का पहले यहाँ पर जैसे 4 लिया, अभी 1 साल होने वाला है, क्योंकि वो उन्होंने कबूल किया है कि हम 6 महीने पहले गए थे, जहाँ पर ये शिकायत आई थी, हमने जांच पड़ताल की गई थी, जहाँ 1,05,000 रुपए का जुर्माना प्रधान पर लगाया था, लेकिन उसके बाद लगातार एक कहावत है कि जांच होती है ठंडी बस्ती में चले जाती है, लेकिन फिर इसकी मुहिम पर कई शिकायत की है। और जिस तरह से आप इस टाइम हमारे साथ जो तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, ये करीब 1 दर्जन से ज्यादा वो लोग हैं जो मर चुके हैं, खासकर जो मुलायम सिंह इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल है वो भी मनरेगा के मजदूर है। और ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ की प्रधान है, प्रधान, उसका पति और उसका देवर, लगातार जिस पैसे की बात की जा रही है, जो पैसे खाते के एक ही खाते में कोई जिस तरह से मकरजाल, मुजम्मिल, ये मरे हुए व्यक्तियों का जॉब कार्ड मतलब पहले का बना हुआ था कि उसके बाद उसको बनाया गया और उसने पैसे निकाले जा रहे? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी मनरेगा में काम कर रहा है, उसका जॉब कार्ड बना है और प्रधान ने उसको कंटिन्यू करवा दिया और उसके एटीएम से पैसे निकल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से संभल में लगातार संभल के एसपी के विषय एसपी जो लगा यहाँ पर निकृति शर्मा डीएम राजस्थान से एक मुहिम चल रही है, फर्जीवाड़ा बीमा का चल रहा है, उसी के तहत जब लोगों ने ये लगातार खबरें चैनलों पे अखबार में देखी तो कुछ लोग आगे आए, इसकी चेकिंग की गई तो कुछ लोग जो मर चुके थे उनके बातचीत किया गया है, उनके अंगूठे कैसे लगे, पैसा कैसे निकला, ये निशान फिलहाल संभल के प्रशासन पर दिखता है, चाहे वो वहाँ गांव का सचिव हो, गांव का जिस तरह से मनरेगा को देख रहा है, उससे निगरानी करता है, वो पूरा जो मकर जाल जिस तरह से उन्होंने रचा था उसका अब डीएम खुद आज उन्होंने एक और कहा है कि इसकी जो कमेटी है, जो भी पैसा इन्होंने निकाला है, कितनी रकम की है, तो अब तक लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। गांव के लोग खुद लगातार सामने आ रहे हैं, अपना जॉब कार्ड जिन्होंने जो लोग एक रोटी एक वक्त की नहीं मिलती उनके भी इनका हक का निवाला इन लोगों ने छीना है। फिलहाल जो विकास के नाम पर भी अभी कुछ बातें सामने आई है, जिससे कि सड़क निर्माण, सड़क नहीं पड़ी, पैसा निकल गया, तो उसके साथ साथ जो ब्लॉक कमेटी है, तो कहीं घेरे में जो संबल के ब्लॉक कमेटी है वो भी शामिल होते हैं। आखिर किस तरह से वो कमेटी निगरानी रख रही है, क्योंकि संबल के डीएम राज्य फैसले का लगातार एक कमेटी गठित की गई थी, वो निगरानी रख रही थी कि किस तरह से पैसा है, तो वो निगरानी कहीं कहीं असफल नजर आती है। फिलहाल जिस तरह से लगातार जॉब कार्ड की बात की जाए और जिस तरह से आप मनरेगा कार्ड की बात की जाए, तब वहाँ के गांव के विकास की बात है, महज 8 किलोमीटर मुख्यालय मुजम्मिल, 2 बातें बड़ा साफ निकल के आ रही हैं जो मन में आप दर्शकों के भी होंगी, आप जरा मुझे समझाइए, क्या ये सिर्फ एक सतारी गांव का मसला रह गया है और जो क्या आगे कई और लोग घेरे में हैं जांच के, या दूसरा कि ये उसी गांव के प्रधान ने ऐसा कर रखा है, उसका ये मामला पकड़ गया है, बाकी जगह भी यही चल रहा है? क्या ऐसे मामलों को पकड़ने के लिए क्या डीएम साहब ने संभल के कोई अलग से एसओजी टीम गठित की है या कुछ किया है? क्योंकि ये भ्रष्टाचार का अजब ही खेल है। इस तरह का ये एक अजीब और गरीब भ्रष्टाचार का जो मामला संभल में आया है, लेकिन अभी 2 ही दिन पहले एक जो आंगनबाड़ी का डीसीपी यहाँ डीआरओ उसको भी गिरफ्तार और रिश्वत लेते हुए किया गया था। इसके बाद इंदौर के अंदर 55 लोगों ने अवैध संपत्ति चकबंदी अधिकारियों को 4 को जेल भेजा गया। इसी तरह की परत दर परत कई चीजें सामने आ रही है। सरकार कोशिश करती है कि ग्रामीण तक विकास जाए, लेकिन जिस तरह से
1 रुपए में 1 पैसा भी गांव तक नहीं पहुंच रहा, इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखना ही है कि प्रशासनिक जो यहाँ पर तंत्र है वो किस तरह से कार्रवाई करता है और किस तरह से इन लोगों को न्याय मिलता है और कहाँ तक इनको पैसा प्राप्त होता है। मुजम्मिल, आपका ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजबी खेल है भ्रष्टाचार का, अगर कहें कि मरने वाला भी काम कर रहा है और पैसा निकाल रहा है, तो प्रधानाचार्य भी मनरेगा में काम कर रहे हैं। मनरेगा एक वो स्कीम थी जो मैं आपको बता दूं, कोविड के दौरान उसी से सबसे ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचा। वहाँ पर आपको सरकार की ये वो स्कीम है जो गारंटी देती है कि आपको परफेक्ट साल में 100 दिन, अब तो बढ़ा दिए हैं कि 150 दिन काम देंगे, नहीं तो पैसा देंगे, जिससे लोगों का पलायन रुके, अपनी जगह रुक लोग रहें, वहीं उनको वो सुविधा मिले। लेकिन खेल अधिकारियों और नेताओं का क्या होता है, नेता इसलिए कहा है, ग्राम प्रधान बहुत छोटे स्तर का है, लेकिन आप देखिए उनको भी मालूम है क्या जॉब कार्ड बनवाकर और क्या घोटाला कर। पैसा इसमें बड़ी बात नहीं है, मगर अगर इसका सही से जांच हो जाए तो पता नहीं कितने फर्जी जॉब कार्ड बने अभी भी संभल के ही अंदर मिल जाएंगे। ये ड्यूटी अधिकारियों की है कि समय समय पर चेकिंग हो और हर चीज, क्योंकि ये जॉब कार्ड जिनके बनते हैं वो अत्यंत गरीब लोग या मजदूर लोग होते हैं, इनको पैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जनधन अकाउंट खुल जाता है, उसमें पैसा जमा हो रहा, निकल रहा, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा। अगर एक अकाउंट से भी अगर आप सोचिए कि कुछ पैसे भी निकल रहे हैं, तो वो जब गिनती लाखों में जाएगी तो घोटाला करोड़ों का हो जाएगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।